कभी कभी मनुष्य को लगता है कि यदि उसे जीवन में सुख मिल रहा है तो दूसरों के दुख से उसका कोई संबंध नहीं है। उसे लगता है कि किसी के आंसू, किसी की आह उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। इस सत्य को समझाने के लिए एक प्रसंग आता है। एक बार रानी करुणा ने अपने आराम और सुविधा के लिए गरीबों की झोपड़ियों में आग लगवा दी। कुछ ही क्षणों में सब कुछ जलने लगा। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना राख होते देख रहे थे। किसी की वर्षों की कमाई जल रही थी, किसी के सपने, किसी की उम्मीदें। चारों ओर केवल चीखें थी, आंसू थे और दर्द था। लेकिन रानी करुणा के हृदय पर उन आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी महात्मा कृपानंद ने अपने शिष्य से कहा, मनुष्य को जो सुख मिलता है वह उसके प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार मिलता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने सुख में इतना डूब जाता है कि दूसरों के दुख से उसका हृदय विचलित नहीं होता, तभी उसके पतन की शुरुआत होती है। उसे लगता है कि किसी के आंसू, किसी की आह उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, परंतु यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि किसी को कष्ट देना या किसी के दर्द के प्रति संवेदनहीन बने रहना, दोनों ही कर्मों का भाग बनते हैं। उस समय भले ही हमें कोई फर्क न पड़े, लेकिन हर पीड़ा, हर आह और हर आंसू समय के साथ अपना परिणाम अवश्य देता है। दूसरे के लिए दिया गया कष्ट उसके लिए तो दुखद होता ही है, लेकिन वही कष्ट हमारे लिए भी प्रलयकारी बन सकता है। इसलिए याद रखिए, सुख मिलना समस्या नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख से अप्रभावित हो जाना वास्तविक पतन की शुरुआत है। किसी को रुलाकर कोई कभी वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। दूसरों के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये समय आने पर न्याय बनकर अवश्य लौटते हैं, क्योंकि ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।